अब लीनियर प्रोग्रामिंग के अदर एग्जाम्पल्स को देखें। एग्जाम्पल जैसे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। आप मैक्सिमाइज कीजिए एंड मिनिमाइज कीजिए, दोनों काम कीजिए। मिनिमाइज जेड फंक्शन मेरे पास क्या है 3x + 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या कॉन्स्टेंट्स हैं? सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x + 3y greater than equal to 3, x + y greater than equal to 2, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। देखें, इसके सिस्टम कॉन्स्टेंट्स में दो ही इनइक्वेशन है। नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स तो जैसे होता है वैसे है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो आप इतने चीज आपके पास दिए हुए, अब आप इसके ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो देखिए, पहले आपके पास दिया हुआ है x + 3y = 3। तो इसमें पुट करेंगे, पुट x = 0 तो y = 1। अब y = 0 देन x = 3। दूसरा इक्वेशन अगर लेंगे तो x + y = 2। इसमें अगर पुट करके अगर हम चेक लेते हैं कौन x = 0 तो y = 2 और y = 0, x = 2। आप इन दोनों से ग्राफ प्लॉट कीजिए। ग्राफ प्लॉट करके देखिए क्या आपके पास ग्राफ होते हैं। देखिए, दिस इज योर ग्राफ, y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। अब देखिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। सपोज लेट दिस इज 1 0 1 और y 0 x = 3। मान लेते हैं x = 1 2 3, दैट इज 3g। अब दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, ये आपके लाइन हो जाएंगे। ये आपके स्ट्रेट लाइन शो करेगा। ये लाइन क्या हो गया x + 3y, x + 3y = 3। अब हमको इनइक्वलिटी चाहिए। देखिए, ओरिजिन से ये नहीं पास करता है, तो ओरिजिन इसको पुट कर, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ओरिजिन को सेट कीजिए, पुट कीजिए इसमें, और देखिए क्या इसे सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन इसके रीजन में चला जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ओरिजिन इसके रीजन में नहीं जाएगा, बल्कि इसके अपोजिट साइड इसके रीजन जाएंगे। जैसे देखिए 0 0 0 + 3 × 0 इज ग्रेटर देन 3। तो क्या ये सही है या गलत? यानी यह गलत है। यानी ओरिजिन लाइन से इधर है तो ग्राफ इसके अपोजिट साइड चले जाएंगे। ग्राफ इसके अपोजिट साइड चले जाएंगे। हो गया। दूसरा देखिए, ये इसका काम हो गया। दूसरे को आते हैं x 0 y = 2, x 0 y = 2 और y 0 x = 2, x = 2, दैट इज 2 0। आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, यहां से ग्राफ आप ले लीजिए। देखिए मेरे क्या ग्राफ आते हैं, दिस इज योर लाइन। यह लाइन कौन हो गया x + y = 2। ये भी ओरिजिन से नहीं पास करता, इसे भी आप सेट कीजिए। देखिए 0 0 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2, गलत है। यानी यहां से भी ग्राफ इधर की ओर चला जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का ही अगर कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो किधर मेरा ग्राफ चला जाएगा। मेरे ग्राफ किधर हो जाएंगे, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, यानी कि ये पोर्शन आपका ग्राफ है, रीजन कॉमन रीजन हो गया। अब कहता है x नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यानी कि ना तो सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं नहीं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट
यहां से अगर हम लेंगे तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए ग्राफ कौन रीजन कौन आ गए, देखिए ये पोर्शन छूट गया, ये पोर्शन छूट गया, टोटल आपके पास क्या हो गए रीजन, ये रीजन आपके पास देखिए जैसे मैं हैचिंग करता हूं यही रीजन आपके पूर्ण रूप से स्पेसिफाइड करते हैं आपको। यहां देखते आइए किस प्रकार से हम हैचिंग कर रहे हैं। हैचिंग करते हैं यानी इस कॉमन रीजन को स्पेसिफाई करते हैं, कॉमन रीजन को स्पेसिफाई हम लोग करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, यह क्लोज रीजन नहीं है, यह जैसा कि सभी पिछले सभी एग्जाम्पल में मैंने देखा, यह क्या है हमेशा एक ओपन क्या है क्लोज एक क्लोज फिगर आता था, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं है, यह ओपन है। तो फिजिबल जब क्लोज होता है जो कहते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर यह क्लोज नहीं है, इसको कहते हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं। इसमें भी इसका भी सॉल्यूशन के लिए पहले कॉर्नर पॉइंट मेथड को अप्लाई करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट सभी कॉर्नर को इसमें स्पेसिफाई कीजिए, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर हो जाते हैं। आप लीजिए ये कॉर्नर हो गया आपको ए, ये कॉर्नर हो गया बी, ये कॉर्नर हो गया सी। तो आप लीजिए तो बी का कोड सभी कॉर्नर का पॉइंट हम लोकेट करेंगे, तो आप कॉर्नर पॉइंट लोकेट कीजिए ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 2। बी के कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 0। बी के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, बी क्या है, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दोनों लाइन को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कीजिए, यानी x + 3y = 3 और x + y = 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कैंसिल। 2y = 1, देयरफॉर y का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू आपके पास आ गए 3/2, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2। क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट, 3/2 और 1/2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए बी पॉइंट के। अब बी इन सभी कॉर्नर्स पर जेड के वैल्यू को इवेल्युएट कीजिए। जेड मेरे कितने हैं 3x + 5y। आप इसमें वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, यह मेरे वैल्यू होंगे 10, यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे 3 3 = 9/2 + 5/2 दैट इज 7। तो मेरे वैल्यू होंगे, यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे 3 3 = 9। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितने हैं, दिस इज योर मैक्सिमम, यह मेरे हो गए मैक्सिमम वैल्यू, यह मेरा वैल्यू है मैक्सिमम, यह मेरा वैल्यू है मिनिमम। देखिए अगर यह रीजन बाउंडेड रीजन होता, यानी क्लोज फिगर अगर यह होता, तो यही मैक्सिमम और यही मिनिमम वैल्यू होता, दिस इज योर आंसर। लेकिन चूंकि यह अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड के चैप्टर में मैंने यह बताया कि फिर से इसको अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से इस मैक्सिमम और मिनिमम को फिर सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन देखेंगे क्या कि यह वास्तव में मैक्सिमम है या वास्तव में मिनिमम है। इसके लिए हम सबसे पहले यह वास्तव में मैक्सिमम है या नहीं है, इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। किसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से, यानी यह वास्तव में मैक्सिमम है या नहीं है। तो किस प्रकार से देखिए यहां से करते हैं काम हम, है ना। अब फिर अगेन आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, अगेन किसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, आप ग्राफ प्लॉट कीजिए 3x + 5y, 3x + 5y। देखिए जेड फंक्शन आप पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में भी आप देख सकते हैं, मैं थ्योरी में मैं क्या बताया हूं।
थोड़ी चीजें बताया कि अगर यह फिजिबल रीजन क्या होता हो, अनबाउंडेड होता हो। देखिए लिखते हैं ये फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होते हैं तो z इक्वल टू ax प्लस वाई है, m मैक्सिमम वैल्यू होगा या m मिनिमम वैल्यू होगा, तब ग्राफ प्लॉट करते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू m का और ax प्लस बी वाई इक्वल टू स्मॉल m का, किसी का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। कहता है कि अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू m फिजिबल रीजन को डिवाइड कर देता है, उसके बीच से क्रॉस कर जाता है, उसके बीच से क्या करता है, अगर क्रॉस कर जाता है तब, यानी कि अगर वह दोनों का रीजन अगर कॉमन हो जाता हो तब इसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि अनबाउंडेड क्षेत्र को, अनबाउंडेड रीजन को क्रॉस करता है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यानी कह सकते हैं, यानी इसको अनबाउंडेड वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वह क्रॉस नहीं करता है तब इसके मतलब क्या है ना, तब वह उसका वही वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है ना। ये इसको हम काम करते हैं। तो यहां से देखिए किस प्रकार से काम करते हैं, यहां से देखिए फिजिबल रीजन में किस प्रकार से काम करते हैं। अब यहां से देखिए तो आप 3x प्लस 5y का अगेन आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, इक्वल टू क्या 10 का ग्राफ प्लॉट कीजिए, इक्वल टू 10 आप लीजिए। इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे है ना, तो देखिए पुट करेंगे उसी प्रकार से, स्ट्रेट लाइन है, पुट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, पुट x बराबर 0, तो y का वैल्यू आ गया आपको 2, और y बराबर 0 अगर पुट करते हैं, y बराबर 0, तो x बराबर आपके पास हो जाएंगे किसके, x बराबर हो जाएंगे कितने आप इसके, x बराबर हो जाएंगे 10/3, x बराबर 10/3। अब इसके ग्राफ प्लॉट कीजिए, इसी सेम ग्राफ पर इन दोनों वैल्यू को पुट कीजिए, x बराबर 0, y बराबर 2, यानी ये पॉइंट को अप्लाई करेगा, और y बराबर 0, x बराबर 10/3, 10/3 अप्रोक्सीमेटली क्या 3.333 आएगा। तो 2 और 3 के बाद चला जाता है, 2 और 3 के बाद चला जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या ये मेरा वैल्यू अप्लाई कर जाता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। देखिए इन दोनों पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ये आप जो जा रहा है, ये लाइन जा रहा है, ये क्या जा रहा है ना, किसका लाइन हो गया है ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 का। ये देखिए इस अनबाउंडेड रीजन को ये क्रॉस कर रहा है, अर्थात क्या लिखेंगे 3x प्लस 5y, देयरफॉर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 crosses the unbounded फिजिबल रीजन, crosses the unbounded फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को क्या करता है, ये क्रॉस करता है, फिजिबल क्रॉस करता है। सो z हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू क्या है इसके पास, नो मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करता है, इसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यानी अनबाउंडेड का से अनबाउंडेड है। तो मिनिमम में चलते हैं, तो देखिए अगेन लेट कीजिए, अगेन आप लेट कीजिए है ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 का आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, 7 मिनिमम है। तो देखिए फिर उसी प्रकार से स्ट्रेट लाइन है तो पुट करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, x बराबर 0, तो y बराबर 7/5, y बराबर 7/5 और y बराबर 0, तो क्या पुट करेंगे, x बराबर आ जाएगा 7/3। ऐसे आप इसका ग्राफ को यहां से इस प्रकार से देख सकते हैं, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 इक्वल टू 10। इसका देखेंगे 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 7।
इसका ग्राफ प्लॉट हम लोग करते हैं, इसका ग्राफ एक्चुअली हम लोग प्लॉट करते हैं। तो इसके वैल्यू को पुट कीजिए। x0 y 7/5, 7/5 का मतलब होता है लगभग 1.4 और 7/3 का मतलब होता है 2.33। तब देखिए 1.4 करीब ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0 और 1.4 और ये 2.33 2 and 33 ये पॉइंट आ जाएगा 2.33 और 0। तभी दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो देखिए ये दोनों पॉइंट क्या होंगे। सो यहां से देखिए दोनों पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ये चला जाएगा। यह लाइन हो गया किसका, यह लाइन हो गया 3x + 5y = 7 का। तब देखिए ये लाइन जीरो जो करेंगे तो देखो ये लाइन क्रॉस नहीं करता है, इसलिए लिखेंगे इसलिए 3x + 5y = 7 डू नॉट क्रॉस, does not cross the unbounded feasible region। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन को क्या करता है, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन को क्रॉस नहीं करता है, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन को क्रॉस नहीं करता है। सो जेड हैज मिनिमम वैल्यू, इसलिए इसके पास क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू कितना, 7, जेड बराबर 7। एट कहां पर इसके पास में है, x = 9/2 3/2 एंड y बराबर 1/2। इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर सॉल्यूशन।